क्या आप डबिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी आवाज बड़े बड़े एनिमे शोज और नेटफ्लिक्स पर भी आए? तो आप सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि डबिंग आर्टिस्ट कैसे बनते हैं। और सबसे पहला स्टेप, ऐसी आवाज में बात करना बंद कर दो। हेलो गाइस, मैं हूं अदनान शकील एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आप भी वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं, और अगर हाँ तो कैसे। लेकिन उससे पहले एक सेकेंड। हेलो, क्या एक और शो से रिप्लेस हो गया? तो भाई देखो, वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोगों को एक चीज बता दूं, और वो ये है कि जो भी चीजें मैं तुम लोगों को बता रहा हूं या जिस तरीके से भी मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूं, ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड है। ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जिनकी वजह से मुझे मदद मिली है, और जो चीजें मैं सोचता हूं, जो मुझे लगती है। मैं किसी भी चीज को गलत नहीं कह रहा हूं, तो इसीलिए नो ऑफेंस। तो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको नहीं पता कि मैं कौन हूं, तो एक छोटा सा पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं सबके लिए। तो मैं हूं अदनान शकील और मैं एक वॉइस आर्टिस्ट हूं और मुंबई में रहता हूं। मैंने कई सारे एनिमे शोज, नेटफ्लिक्स सीरीज के अंदर अपनी आवाज दी है। एनिमे सीरीज की बात करूं तो कोड गियर्स में ललूश की आवाज मैं हूं। अभी जो रिसेंटली काइजू नंबर 8 आया था, उसके अंदर मैंने रेनो को आवाज दी थी। हानानोई इन अ कंडीशन कॉल्ड लव, डॉक्टर स्टोन में क्रोम, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स। नेटफ्लिक्स के प्रोजेक्ट्स मैं बताना चाहता हूं, बट आई थिंक ड्यू टू गाइडलाइंस ये सही नहीं होगा, तो इसलिए आगे बढ़ते हैं स्टेप नंबर 1 के साथ। सो रूल नंबर 1, डोंट फॉल फॉर फेक वर्कशॉप्स। जी हाँ, अगर आपको लगता है कि वर्कशॉप करने से आप ये स्किल सीख पाओगे, तो आपकी सोच गलत है। वॉइसिंग एक आर्ट है, एक स्किल है जो कि डेवलप और इंप्रूव किया जा सकता है, ना कि सीखा जा सकता है। हो सकता है कि आपको बेसिक चीजें पता चल जाएं, तो उसके बाद आप धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओ। बट जिन्हें बेसिक चीजें ऑलरेडी पता है और अगर उनको लगता है कि वर्कशॉप करने से वो सीख जाएंगे, तो आप बहुत गलत हो। हाँ, एक चीज है, वर्कशॉप से आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, आपकी कई सारी चीजों में मदद हो सकती है, बट अगर आपके पास स्किल्स ही नहीं होंगे तो फिर कॉन्टैक्ट्स किस काम के। इसलिए वर्कशॉप करने से बेहतर है, अगर आपको आर्ट के बारे में बेसिक नॉलेज है, तो खुद से ही प्रैक्टिस करो, खुद से ही सीखो। फालतू में 20,000, 25,000, 35,000 वर्कशॉप्स में देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर काम दिलाने की गारंटी कोई नहीं देता है। इसीलिए बी केयरफुल, ध्यान से रहो और अपने स्किल्स पर काम करते रहो। और अगर आपको वर्कशॉप लेनी है, तो प्लीज उन्हीं से लो जो कि इस इंडस्ट्री में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनको इस फील्ड के बारे में नॉलेज है। किसी भी ऐरे गहरे से वर्कशॉप मत लेना। यही थी टिप नंबर 1। बढ़ते हैं टिप नंबर 2 पर। स्टेप नंबर 2, एक्सेप्ट योर ओन वॉइस। जितने भी लोगों के मैं फैन डब्स देखता हूं और जिनसे भी मैं पर्सनली बात करता हूं, वो मुझसे कुछ इस तरह बात करते हैं। तुम्हें ऐसे फेक वॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ एक मिथ है कि बेस वॉइस ही अच्छी वॉइस है और वही वॉइस आर्टिस्ट बन सकते हैं। जितने भी आप कलाकारों से बात करेंगे, वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आवाज आवाज होती है। तो इसलिए अपने खुद की आवाज को एक्सेप्ट करो। जरूरी नहीं है कि आपकी बेस ही आवाज होगी तभी आप वॉइस आर्टिस्ट बन पाओगे। यहां मैटर करते हैं स्किल्स। अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, तो आप कैसे भी डब कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक मिथ है, और अपनी ओरिजिनल आवाज को पहचानो और अपनी आवाज में डब करना सीखो। उसी से ही आगे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। अनदर पॉइंट, सिर्फ एनिमे डब नहीं होता। जितनी भी ऑडियंस है अभी फिलहाल, जिनसे मैं रेगुलरली बातें करता हूं, जिनको मैं समझाता रहता हूं इंस्टाग्राम पर, जनरली वो सब एनिमे फैंस है और उनका एक ही मकसद है, और वो ये है कि एनिमे डब करना। तो देखो भाई, एज अ वॉइस आर्टिस्ट हमारा काम है सब कुछ डब करना। जरूरी नहीं है कि आपको लगे कि अगर आपने एनिमे डब कर दिया या आप एनिमे डबिंग आर्टिस्ट बन गए तो आपका घर चलने वाला है, आपका करियर बन जाएगा। ये आपका गलत माइंडसेट है। अपने इस माइंडसेट को बदलना होगा और आपको ये समझना होगा कि आप एक वॉइस आर्टिस्ट हो। आपका काम है आवाज के साथ काम करना। तो कोई भी प्रोजेक्ट हो, कैसी भी सीरीज हो, कुछ भी हो, अगर वहां पे डबिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आपको वो काम करना होगा। आप उसको मना नहीं कर सकते कि नहीं भाई, मैं तो बस एनिमे डब करता हूं, मैं तो बस लाइव एक्शन डब करता हूं, मैं तो सिर्फ स्पाइडरमैन को डब करना चाहता हूं। नहीं, आपको यहां पर सब कुछ डब करना पड़ेगा इन टर्म्स टू सर्वाइव दिस सिटी। इसलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मुंबई सिटी। अगर आप लोग मुंबई से ही हो या फिर आसपास, मुंबई के आसपास कहीं से भी हो, तो आपके लिए इजी है। पर जो लोग मुंबई से नहीं है और जो लोग मुंबई में आना चाहते हैं, उनको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि आप जहां पर भी जाते हैं, उस शहर के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। आपको उस सिटी के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। मुंबई में लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट है, बहुत ज्यादा बिजी है। यहाँ पर किसी के पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है
महंगाई। आपके पास फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है। आप जस्ट यहाँ पर आकर स्ट्रगल करना नहीं शुरू कर सकते, बहुत दिक्कत में फंस जाओगे। इसीलिए फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस काम में बिल्कुल भी गारंटी नहीं है। आपको नहीं पता कि भाई 1 साल में हो सकता है काम जमे, हो सकता है 2 साल में, हो सकता है 3 साल लग जाए, कितने भी साल लग सकते हैं। तो इसीलिए आपके पास मिनिमम फाइनेंशियल बैकअप होना चाहिए, ताकि आप सही से हासिल कर सको। ठीक है, ना आपको खाने पीने की दिक्कत हो, ना ही आपको रहने सहने की दिक्कत हो। तो ये सारी चीजें जो है मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप ना हो। तो इसलिए मुंबई शहर में आने से पहले आपको मुंबई शहर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे रहना है, कैसे सर्वाइव करना है, अनगिनत सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें आप जब समझ जाओगे तभी फैसला लेना यहाँ पर आने का। स्पेशली अगर आप टीनेजर हो तो। अगर आप टीनेजर हो तो प्लीज थोड़ा रुक कर आना, थोड़ा मैच्योर होकर आना, क्योंकि ये शहर आसान नहीं है। मैं भी दिन पर दिन बहुत सारे चैलेंजेस को डेली फेस करता हूँ, और मैं भी यही सोचता हूँ कि काश मैं थोड़ा सा मैच्योर होता तब आता। अनदर पॉइंट इज लेट पेमेंट। तो देखो, डबिंग में कितने पैसे मिलते हैं वो तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर मैं तुम्हें इतना जरूर बता सकता हूँ कि पेमेंट जो है वो 90 डेज की वेटिंग पीरियड के बाद आती है। यानी कि जनरली पेमेंट जो है वो 60 डेज या 90 डेज के बाद रिसीव होती है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने एक सीरीज कर ली या एक मूवी कर ली तो आपका घर चल जाएगा, आप डबिंग आर्टिस्ट बन जाओगे, आप सक्सेसफुल हो अपने करियर में, नहीं। देखो, पेमेंट जो है वो 90 दिन बाद मिलेगी। तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर आप आज काम कर रहे हो तो उसके पैसे 3 महीने बाद मिलेंगे। इसलिए मैंने पहले कहा था कि फाइनेंशियल बैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं होगा तो अब यहां पर फंस जाओगे। एक आखिरी पॉइंट, और वो ये है कि यहां लोगों को टैलेंट की कदर है। जी हाँ, अगर आपके पास टैलेंट है तो यहाँ के लोग आपको बुलाते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सिर्फ काम से लेना देना है। यहाँ लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, पहले क्या रह चुके हो, पहले क्या करते थे, कहां से आए हो। यहाँ पर लोगों को फर्क पड़ता है आपके काम से। तो अगर आप काम करना अच्छे से जानते हो तो यहाँ के लोग आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं और यहाँ पर आपके टैलेंट को अप्रिशिएट करते हैं। हो सकता है कि आपको इनिशियली काम ना मिले, हो सकता है आपको स्ट्रगल करना पड़े, हो सकता है कुछ दरवाजे लेट खुले, क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास टाइम नहीं है। थोड़ा वो मैनेजमेंट करते 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 उनका दिमाग से आपका नाम भी निकल सकता है। कई सारी चीजें हैं जिन पर डिपेंड करती हैं चीजें। बट एक बार अगर उन्होंने देख लिया कि आप काम अच्छा करते हो और आपने उस एक मौके पर खुद को प्रूव कर दिया, तो बस आपके लिए दरवाजे खुल जाएंगे और वो लोग आपको बुलाना शुरू कर देंगे। तो इसीलिए डिसअपॉइंटमेंट मत होना, पर हर तरह के डिसअपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी जरूर रहना। ये बात मुझसे रोहित भाई ने कही थी। तो इसीलिए डिसअपॉइंट मत होना, लेकिन रेडी रहना। और यही सारी कुछ चीजें जो आपको अपने दिमाग में रखनी होंगी। यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि मुझे लगा कि आप लोगों को बताना सही होंगे, क्योंकि देखो, मैं भी इस इंडस्ट्री में अभी ग्रोइंग स्टेज पर हूं। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, एज में भी और इंडस्ट्री में भी। तो हो सकता है कि कई चीजों की नॉलेज मुझे अभी ना हो, वो हो सकता है कि मुझे बाद में मिल जाए। लेकिन अभी जितना मुझे पता था और जितनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस से मैं अपने ओपिनियंस दे सकता था वो मैंने देने की कोशिश की है। यही कुछ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर बिगिनर्स, जो कि आपको अपने दिमाग में रखने चाहिए। जितने भी टीनेजर्स हैं, जितने भी अभी नए वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, जो फैंड अप करते हैं, जो मुंबई आना चाहते हैं, उनके लिए ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे और नई वीडियोस बनाऊंगा, बताता रहूंगा धीरे धीरे। लेकिन इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको थोड़ी अवेयरनेस भी होगी इस फील्ड को लेकर। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ, जो भी वॉइस आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनके साथ शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और भी वीडियोस आती रहेंगी। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। This is Nan Shakil signing off.